फोकस करिएगा। चैप्टर हम लोग वही कर रहे हैं आपका शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का लास्ट पोर्शन है। क्या होता है कि कभी कभी कंपनी के पास पैसा नहीं रहता, कभी कभी कंपनी के पास पैसा नहीं रहता तो कंपनी एसेट ले लेता है, एसेट परचेज कर लेता है और उसके बदले बोलता है कि आप थोड़ा शेयर ले लीजिए, आप मेरे कंपनी का मालिक बन जाइए, आप मेरे कंपनी का मालिक। इसी को हम कहते हैं इशूड शेयर्स अदर देन कैश। शेयर हमने दिया कैश के बदले नहीं, संपत्ति के बदले, अदर देन कैश, कैश को छोड़ के, कैश को नहीं समझे। जैसे उबेर का उबेर इट्स है, उबेर का उबेर इट्स है ना, तो ओला का अब तो था नहीं ऐसा, तो ओला भी सोचा कि भाई हम ऐसा कंसेप्ट को लेके आए। कंपटीटर के पास जब है तो आदमी सोचते हैं लोग कि हम भी ऐसा लेके आए। तो उबेर क्या किया था, फूड पांडा, फूड पांडा अभी चल रहा नहीं चल रहा मुझे पता नहीं, बट ऐसा हुआ था। फूड पांडा को बुलाया कि भाई थोड़ा आइए, आप इधर आइए और आप मेरे कंपनी का थोड़ा इक्विटी ले लीजिए, आप हमारे कंपनी का क्या ले लीजिए, इक्विटी, उसके बदले हम आपको परचेज कर ले रहे हैं, एक्वायर कर ले रहे हैं। और फूड पांडा को बेचना भी था। ओला क्या किया, अपने कंपनी का कुछ परसेंट का मालिक बना दिया और किसको एक्वायर कर लिया, फूड पांडा। समझ रहे हैं? क्या पैसा दिया, ओला कंपनी ने पैसा दिया, क्या दे दिया, शेयर, क्या दे दिया। तो जब हम किसी चीज को लेकर के, संपत्ति को एक्वायर करके या कंपनी को एक्वायर करके वो उसके बदले कुछ शेयर दे देते हैं, इसी को हम कहते हैं इशूड शेयर्स अदर देन कैश, इशूड शेयर्स अदर देन कैश। तो सबसे पहले हम एसेट खरीदेंगे, सबसे पहले क्या खरीदेंगे, अरे कुछ लेंगे तब तो शेयर देंगे, कुछ लेंगे तब तो शेयर देंगे। ओला कंपनी किसको लिया था भाई, फूड पांडा, किसको लिया था, कुछ लिया तब तो शेयर दिया, समझे। तो वैसे ही हम कुछ लेंगे तब ना शेयर देंगे। तो हम ले क्या रहे हैं, एसेट परचेज कर रहे हैं। क्या परचेज कर रहे हैं, एसेट परचेज का एंट्री क्या हो जाएगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, बोलिए जोर से बोलो, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब एसेट का नाम लिख देगा, मशीन खरीदे हैं तो मशीन टू वेंडर। अच्छा, वेंडर का नाम लिख देगा कि बीसी लिमिटेड से लिए हैं, या नाम लिख देगा कि विजय से लिए हैं, तो क्या लिख देंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू विजय, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर का नाम दे दिया तो वेंडर का नाम लिख दीजिए, और नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, क्लियर। अब उसके बदले हम शेयर दे रहे हैं। शेयर तो हम दो ही तरीका से दे सकते हैं, पार और प्रीमियम। पार और पार का मतलब अपना पैसा, फेस वैल्यू, पार माने अपना पैसा, फेस वैल्यू। ऐतिहासिक दिन है, आप थोड़ा सुन लीजिए। पार और प्रीमियम हम आज कभी नहीं बोले थे, आज ही बोल रहे हैं। आइए किसका बात कर रहे हैं हम लोग, पार और प्रीमियम। बोलो क्या बोले, पार माने फेस वैल्यू, पार माने, और प्रीमियम का मतलब थोड़ा ज़्यादा। जैसे 10 रुपये रेट है तो 12 रुपये में या 13 रुपये में बेचना, माने फेस वैल्यू से ज़्यादा में बेचना, फेस वैल्यू से उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रीमियम। क्या कहते हैं, प्रीमियम। तो पार पे देंगे तो एंट्री हो जाएगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और प्रीमियम पे देंगे तो एंट्री हो जाएगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कब, जब अगर प्रीमियम पे देंगे। क्या चीज पे देंगे हम लोग, समझे कि नहीं समझे, समझे हैं क्या बोल रहे हैं। पार पे देंगे तो एंट्री हो जाएगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे देंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। समझे क्या बोले। अच्छा, कितना शेयर देंगे ये निकालना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ शेयर इशूड, नंबर ऑफ शेयर इशूड, नंबर ऑफ शेयर इशूड। कैसे निकलेगा, परचेज प्राइस और अमाउंट पेबल, परचेज प्राइस और अमाउंट पेबल डिवाइड बाय इशू प्राइस, डिवाइड बाय इशू प्राइस। जैसे मान लीजिए एक तो एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए गेटवेल लिमिटेड, मान लीजिए एक कंपनी है, मान लीजिए एक कंपनी है, एग्जांपल दे रहे हैं कि ए लिमिटेड, एग्जांपल दे रहे हैं कि ए लिमिटेड परचेज कर रहा है मशीन। ए लिमिटेड परचेज क्या कर रहा है भाई, मशीन। मान लीजिए ए लिमिटेड परचेज कर रहा है मशीनरी, ठीक है। ए लिमिटेड परचेज क्या कर रहा है, मशीनरी। कितना का, 1,10,000 का, फ्रॉम बी लिमिटेड। किससे ले रहा है भाई, बी लिमिटेड। फ्रॉम किससे ले रहा, बी लिमिटेड। ए लिमिटेड परचेज कर रहा है मशीनरी, किससे परचेज कर रहा है, बी लिमिटेड से, ठीक है। द परचेज प्राइस, द परचेज प्राइस किसका बात कर रहे हैं हम लोग, परचेज प्राइस। सुनिएगा ध्यान से। तो परचेज प्राइस कितना भाई, द परचेज प्राइस ऑफ द मशीनरी, द परचेज प्राइस ऑफ द मशीनरी, द परचेज प्राइस ऑफ द मशीनरी, द परचेज प्राइस ऑफ द क्या बोलिए, मशीनरी वाज पेड ऑफ बाय इशूइंग इक्विटी शेयर, वाज पेड ऑफ बाय इशूइंग इक्विटी शेयर।
इशूइंग इक्विटी शेयर कितना करके 10 करके। इशूइंग इक्विटी शेयर, इशूइंग क्या बोलिए इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, ऑफ रुपीज 10 ईच एट 10% प्रीमियम, एट 10% प्रीमियम। थोड़ा सा समलेंदी हो गया है जगह नहीं होने के कारण। यहाँ देखिए ए लिमिटेड किससे मशीन खरीदा बोलिए तो बी लिमिटेड से। कितना का मशीन खरीदा है 1,10,000, 1,10,000। अब कह रहा है कि हम पैसा दे रहे हैं इक्विटी से देके 10 का शेयर 10% प्रीमियम पे देंगे, तो 10 का 10% प्रीमियम 1 रुपया होता है। माने इशू प्राइस मेरा 11 है, इशू प्राइस कितना है, इशू प्राइस मेरा कितना भैया 11 है। क्लियर। क्वेश्चन में पूछ लिया कि फाइंड द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड, फाइंड द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जगह नहीं है, फाइंड द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हम कितना इशूड करेंगे बताइए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हम कितना इशूड करेंगे बताइए। मान लीजिए पूछ लिया इस तरीका से और बोल दिया पास नेसेसरी जनरल एंट्री, पास नेसेसरी जनरल एंट्री को क्या करिए पास करिए, जनरल एंट्री को पास करिए। समझ पा रहे हैं कैसे करेंगे देखिए, ये तो हम लोग कंसेप्ट लिखे हैं कि किस तरीका से होगा। जर्नल का पहले फॉर्मेट डाल लेंगे, सुन लीजिए जर्नल का फॉर्मेट डाल लेंगे जैसा हम लोग का फॉर्मेट होता है डेट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। और सबसे पहले हम क्या खरीदे हैं सवाल में थोड़ा बताइए, मशीनरी। क्या खरीदे हैं, किससे खरीदे हैं बी लिमिटेड, किससे खरीदे हैं बी लिमिटेड, किससे खरीदे हम लोग बी लिमिटेड। तो एंट्री क्या हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो कौन सा लिमिटेड भैया बी लिमिटेड। कितना का खरीद रहे हैं 1,10,000, 1,10,000। एंट्री पास कर दिए, लिख देंगे बी मशीनरी परचेज फ्रॉम कौन सा लिमिटेड, बिग मशीनरी परचेज फ्रॉम नारिसन तो लिखना ही पड़ता है। तो बिग मशीनरी आएगा क्या, यस 4 मार्क्स का आएगा। हो सकता है कि हम श्योरिटी नहीं ले रहे बट इसका प्रोबेबिलिटी 99% है कि एक 4 मार्क का ऐसा और एक 4 मार्क का नॉर्मल फॉरफिट, एक 4 मार्क का ऐसा, एक 4 मार्क का नॉर्मल फॉरफिट और एक 6 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन। एक 6 मार्क का कौन सा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। थोड़ा सा स्टॉप। एक 4 मार्क का भाई इस तरीका का सम, एक 4 मार्क का फॉरफिट और एक 6 मार्क का क्या रहेगा लॉन्ग रहेगा। इस चैप्टर से समझ पा रहे हैं, तो इसका चांसेस है, इसलिए अच्छे से पढ़िए आप। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट तो बी लिमिटेड, तो बिग मशीनरी परचेज फ्रॉम कौन सा लिमिटेड, परचेज फ्रॉम बी लिमिटेड, परचेज फ्रॉम कौन सा लिमिटेड बोलिए तो बी लिमिटेड। हो गया, डायरेक्शन लिख दिया। अच्छा कभी कभी क्या होता है बोलेगा बी लिमिटेड को ना 20,000 रुपया दे दिए, बी लिमिटेड को 20,000 कुछ कैश दे दिए, ऐसा भी तो हम लोग करते हैं, कुछ शेयर ले लो कुछ कैश ले लो, कुछ शेयर ले लो कुछ। तो बी लिमिटेड को हम कैश दे देंगे, तो कैश देंगे तो क्लास 11 से कांटेक्ट करिए, पेड कैश टू बी, तो क्या एंट्री पास करते थे बी टू कैश, बी टू माने बी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन ये तो कंपनी है, कोई भी हाथ कैश कच्चा में धंधा नहीं करेगा, पक्का में धंधा करेगा, माने बैंक अकाउंट के जरिए धंधा करेगा। कंपनी कभी कच्चा में धंधा नहीं करता है। तो बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। इफ अगर हम क्या करते पैसा देते, लिख दे रहे बी अमाउंट पेड, अगर अमाउंट हम पेड करते तो अमाउंट पेड टू बी लिमिटेड, अगर करते तो पास कर देते, अदरवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आप लिख रहे हैं, जब नहीं दिया हुआ है तो दूसरा सवाल में देगा तो आप क्या करोगे, नहीं समझे, बोल देगा पैसा दे दिए 1,10,000 का 20,000 दे दिए, तो एंट्री पास कर देते बी लिमिटेड टू बैंक, बी लिमिटेड टू समझे क्या बोले। बट दे ही सकता है पैसा ना, अदर देन कैश तो पूरा शेयर नहीं देंगे, कुछ कैश दे दिए, कुछ क्या पकड़ा दिए, अदर देन कैश शेयर तो दे ही रहे हैं, समझे। लेकिन सवाल में मेंशन रहेगा तो आप क्या करोगे, जब कैश दे रहेगा तब होगा ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगर दिया रहेगा तो होगा, अदरवाइज पास करने का दरकार इस सब में नहीं दिया। अब बी लिमिटेड को क्या दे रहे, शेयर दे रहे हैं, प्रीमियम पे दे रहे हैं ना। तो बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब नंबर ऑफ शेयर इशूड क्वेश्चन में हम बोले हैं ना कि पूछा है कि नंबर ऑफ शेयर इशूड बताइए कि नंबर ऑफ शेयर इशूड कितना है, तो लिख देंगे नंबर ऑफ शेयर इशूड, नंबर ऑफ शेयर इशूड। नंबर ऑफ शेयर इशूड का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट पेबल डिवाइड बाय इशू प्राइस, अमाउंट पेबल डिवाइड बाय अमाउंट पेबल कितना 1,10,000। अगर कुछ दे दिए रहते, मान लो 20,000 दे दिए रहते, 20,000 दे दिए रहते तो 1,10,000 माइनस 20,000 कितना बचता 90,000, कितना बचता, तो यहाँ 90 लिखते।
जो देना वो लिखेंगे, जो देना वो लिखेंगे। डिवाइड बाई इशू प्राइस। 10 का शेयर कितना में इशू कर रहे हैं? प्रीमियम में 11 में 1,10,000 डिवाइड बाई 11, कितना शेयर देंगे भैया? 10,000। कितना शेयर देंगे हम लोग? 10,000। नंबर ऑफ शेयर इशूड कितना? 10,000। टिक्की में पूछेगा ऐसा कि नंबर ऑफ शेयर इशूड बताओ, तो बता दीजिएगा 11,000, 10,000 माफ करिएगा। तो 10,000 इंटू 1, 10,000 इंटू 1 10,000, और यहाँ पे 10,000 इंटू 10 1,00,000। यहाँ कितना हुआ? 1,10,000। कोई दिक्कत? नारेशन लिख देंगे। नारेशन क्या दे रहे हैं भाई? क्या दे रहे हैं? बिंग पेमेंट मेड फॉर परचेज मशीनरी बाई इशूइंग क्या चीज? थ्रू इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each at a 10% प्रीमियम। बिंग पेमेंट मेड ऑफ मशीनरी। बिंग पेमेंट मेड ऑफ कौन सा? मशीनरी। बिंग पेमेंट मेड ऑफ किसका बोलिए? मशीनरी। थ्रू इशू इक्विटी शेयर, थ्रू इशू इक्विटी शेयर, बस खाली इक्विटी शेयर लिख दीजिए, ऊपर में तो डिटेल दिया होगा। थ्रू इशू इक्विटी शेयर। कोई दिक्कत? समझे हैं? क्वेश्चन थोड़ा कंप्लीट कर देना, पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा फिर सॉल्यूशन करिएगा। थोड़ा क्वेश्चन कंप्लीट कर दें। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है ना? पेड ऑफ बाय इशूइंग इक्विटी शेयर। इशूइंग इक्विटी शेयर कितना? ऑफ रुपीज 10 each at 10% प्रीमियम। फाइंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड। इक्विटी शेयर इशूड, आराम से विचार नहीं मांगा गया है। फाइंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड एंड सो जर्नल एंट्री। भैया पहले ऊपर क्वेश्चन फिर सॉल्यूशन, और उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं करने के लिए। कोई तकलीफ? हमारे बच्चे नॉर्मल है। ये क्वेश्चन है और ये सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन ये हाँ भैया बोलो। 10%, 10 का 10%, तो 10 का 10% 1 रुपया, तो 10 और 1 11, समझे? 10 का 10%, समझे क्या बोले? 11। चलो लिखो भाई लोग। रुकिए 41 नंबर सर देखिए। सूरज लिमिटेड कंपनी परचेज अ मशीन वर्थ 2,30,000 फ्रॉम ब्लू स्टार लिमिटेड। ब्लू स्टार लिमिटेड से 2,30,000 का खरीदा गया। पेमेंट वाज मेड एज टू 20,000 बाय कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू 20 फुल्ली पेड अप एट एन इशू प्राइस 21 each। सुनिए ध्यान से, पहले क्या खरीदे? मशीन खरीदे तो एंट्री हो जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट टू ब्लू स्टार लिमिटेड 2,30,000। फिर ब्लू स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000। तो 2,30,000 में से 20,000 दे दिए, कितना बचा? 2,10,000। 2,10,000 को शेयर देंगे। 20 का शेयर 21 में, माने 1 रुपया प्रीमियम, 1 रुपया प्रीमियम। तो एंट्री क्या पास हो जाएगा? ब्लू स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और फिर नीचे लिख देंगे नंबर ऑफ शेयर इशूड। नंबर ऑफ शेयर इशूड कितना होगा? 2,10,000 डिवाइड बाई 21। 2,10,000 डिवाइड बाई 21 कितना हो रहा भैया? 10,000 शेयर। कितना हो रहा? 10,000। तो आप लोग बना करके जल्दी से लीजिए। हम लोग का वर्किंग वाला पोर्शन है ये। हम लोग का क्या चीज में उतरेगा भाई? वर्किंग में। जनरल का फॉर्मेट वगैरह में मत उतारिएगा। नंबर ऑफ शेयर इशूड वर्किंग में उतरेगा। समझे क्या बोले? ठीक है।